छोटे छोटे क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक को मिल जाएगा, डीसीए या पीजीडीसीए। एमएस एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न सेल एड्रेसिंग विधियां कौन कौन सी हैं, संक्षिप्त में समझाइए। तो सेलों का संदर्भ देना माने एड्रेस। फार्मूले लिखते समय हम ज्यादातर अकेले सेलों का और कभी कभी सेलों की रेंज का संदर्भ देते हैं। अकेली सेल रेंज सेल का संदर्भ या तो उसका पता सीधे टाइप करके या उस सेल को क्लिक करके दिया जा सकता है। सेलों की रेंज का संदर्भ उस रेंज के आमने सामने के कोनों वाले सेलों का पता लिखकर और उनके बीच में कॉलम का चिन्ह लगाकर दिया जा सकता है, जैसे V2 कॉलन C6। इस तरह के संदर्भ को या तो आप सीधे टाइप कर सकते हैं या माउस से खींचते हुए रेंज बना दे सकते हैं। वैसे आप सीधे रेंज को संदर्भ देने के बजाय उसका कोई नाम भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें डिफाइन पर जाना पड़ता है। क्या कहाँ जाना पड़ता है? डिफाइन, वो भी बताते हैं। जब आप कोई फार्मूला बनाते हैं और फिर उसे कहीं नकल माने कॉपी करते हैं तो एमएस एक्सेल उस फार्मूले में दिए गए सेल संदर्भों या रेफरेंस के बारे में कुछ नियमों का पालन करता है। आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इन नियमों में बदल भी सकते हैं। सेल संदर्भ निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निरपेक्ष सेल संदर्भ, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। निरपेक्ष या पहले ऊपर की कहानी को सुलझा देते हैं जो हमने पढ़ा है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई भी डेटा को लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, तो एक सेल एड्रेस A1 A2 A3 A4 लिखा है, या B1 B2 B2 3 B6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे हमें इसका सम करना है तो इस तरीके से हम इसकी सेल रेंज, अभी जो हम माउस कीबोर्ड से एरो की मदद से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहां पर कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा आपको कि सम A1 कॉलन A4, इसको कहते हैं हम एड्रेसिंग। लेकिन एड्रेसिंग जो हमने बताया है, नियम बताए हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेफरेंस की। तो यहां से हमने एक रेफरेंस दिया, क्या टाइप करके दिया? A1 कॉलन A4, मतलब A1 से लेके A4 तक की जो सेल रेंज है उसमें क्या करना है? आपको सम करना है। इसका हम क्या नाम भी दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? बोला है इसकी सेल रेंज को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूलाज पर जाना पड़ेगा और यहां से डिफाइन, और यहां से हमने लिख दिया क्या? टोटल, और इसका नाम क्या दे दिया? टोटल। तो जब भी हम कहीं भी जाके यदि हम सेल रेंज को नहीं देना चाहते हैं, जो हमने रेंज क्रिएट की है उसका नाम दे सकते हैं, बराबर सम क्या? टोटल। तो ऐसा करते ही वह सेल रेंज जो हमने तैयार की थी वह सिलेक्ट हो जाएगी और उसका योग आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सेल रेंज का प्रयोग तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बन जाएगा ना? पक्का? तो ये कहलाता है सेल रेंज। अब सेल रेंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहला लिखा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, निरपेक्ष सेल संदर्भ में किसी सेल पते में पंक्ति संख्या और कॉलम का नाम से पहले $1 का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा है, कोई भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया क्या? $, बराबर $, क्या लिखा हमने? E5, क्या लिखा? $5। तो ये एक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहलाएगी। क्या दिया हमने यहां पर? ये कभी कॉपी पेस्ट करने पर इसका मान बदलेगा नहीं। लिखा है ऐसे संदर्भ को कहीं नकल करते समय वह बदलता नहीं बल्कि वही रहता है। जैसे यदि आप इसको कॉपी करके ले जाओगे और इधर पेस्ट करोगे तो क्या हो गया? वही आया, जबकि इसको नहीं, इसको कॉपी करके यदि हम नीचे ले जाएंगे तो
बदल गया है, बदल इसलिए गया है, लो 0 आ गया। बदलते हुए ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ क्या आ गया, A1 था, यहाँ क्या आ गया ना, इसलिए बदला। जबकि यहाँ पर क्या था, $E था, यहाँ तक क्या था, वही है ना, तो इसकी वैल्यू को आप बदल नहीं सकते, जो फॉर्मूला लिखा है वही कॉपी होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। जिसे हम डॉलर के साथ स्टार्ट करते हैं तो वह एड्रेसिंग कौन सी कहलाती है, बन जाएगा पक्का इस तरीके से। अब दूसरा सापेक्ष सेल संदर्भ, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है। तो सापेक्ष सेल संदर्भ में पते सीधे दिए जाते हैं, अर्थात डॉलर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब ऐसे सेल संदर्भों को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसका संदर्भ बदल जाता है। क्या बदल जाता है, उसका रेफरेंस बदल जाता है। जैसे हमने बिना उसके दिए, काय के डॉलर के दिया ना, अब इसको हम कॉपी करके नीचे जाएंगे, अभी A5 A8 था और पेस्ट किया, नकल किया, तो क्या उसकी वैल्यू रेफरेंस जो है वो बदल गया, बदला तो वैल्यू भी बदल जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव। या सीधा कह सकते हैं ऐसा एड्रेसिंग जिसके अंदर हम डॉलर का चिन्ह प्रयोग नहीं करते, जिसकी वैल्यू या जिसका एड्रेस कॉपी करने के बाद बदल जाता है, ऐसे एड्रेस को हम रिलेटिव एड्रेस कहते हैं। जबकि एब्सोल्यूट एड्रेस में हम किसी भी एड्रेस को डॉलर के साथ स्टार्ट करते हैं, इसको कॉपी करने के बाद हम कहीं भी ले जाते हैं तो उसकी वैल्यू और रेफरेंस जो सेल रेंज दी जाती है वो बदलती नहीं है। क्लियर। अब मिक्स्ड में हम दोनों का मिला के यदि बना दें तो क्या बन जाएगा, मतलब एक रिलेटिव एड्रेस हो, दूसरा एब्सोल्यूट हो, तो ऐसी एड्रेसिंग को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड। पढ़ के सुना तो कहानी को समझ में आ जाएगा। मिश्रित सेल संदर्भ या तो केवल पंक्ति की संख्या या केवल डॉलर का नाम निरपेक्ष होता है। उदाहरण के लिए हम पेश करते हैं। तो क्या बताया जा रहा भैया कि जब भी हम दोनों का प्रयोग कर सकते, कैसे, हमने लिखा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, या पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। बराबर क्या लिखा, बराबर क्या लिखा। अब हमने कहा रो की संख्या अस्थिर रहेगी, कॉलम की संख्या बदलेगी। कॉलम की संख्या बदलेगी नहीं, रो की संख्या फिक्स रहेगी। तो देखिए का 10 डिवाइड बाय, तो ड्रैग एंड कॉपी करके जब भी पेस्ट किया या ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देखिए कुछ इस तरीके से नजारा दिखा ना। तो इसको कहते हैं मिक्स्ड, क्योंकि यहां पर कॉलम को फिक्स रखा गया है। किसको, कॉलम की वैल्यू को फिक्स रखा गया है, लेकिन रो की वैल्यू को यहां फिक्स नहीं रखा गया है, तो इसको बोल दिया गया मिक्स्ड। क्या बोल दिया गया, लेकिन यदि हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके और कुछ इस तरीके से खींचे तो आंसर वही आएगा। क्या आ रहा है, A4 है तो A4। लेकिन यदि हम वैल्यू चेंज कर दे, क्या कर दे, बराबर $, क्या कर दिया 1 का 10 डिवाइड बाय, देखिए क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है कि नहीं है। मतलब रो की वैल्यू फिक्स है, कॉलम की वैल्यू। अब जब ऐसा उल्टा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो B आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ गया, B1 C1। तो यहां पर कॉलम को अस्थिर रखा गया है, रो को फिक्स रखा गया है, तो इसलिए इसे बोला गया है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो ऐसे हमारे पास 3 तरीके के